सब्सक्राइब किया कि नहीं? नहीं, जल्दी जल्दी करो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका इस नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम की। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कितनी अजीब सी बात है ना, हमारी वीडियो अच्छी बने ना बने, लेकिन हम दूसरों का रिव्यू ज़रूर करते हैं। अब ठीक भी है ना, इससे आपके कुछ पैसे भी बच जाते हैं, कुछ समय भी बच जाता है, तो हो गया ना फ़ायदा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया दिखाने की और क्वालिटी और लॉजिकल स्टोरी टेलिंग की एक बहुत गंदी आदत हम इंडियंस को इन हॉलीवुड वालों ने लगा दी है। अब हमारे देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कुछ नया और कुछ मज़ेदार देखने की चाहत होने लग गई है, जो कि हमारी हिंदी फिल्में अक्सर पूरा नहीं कर पाती। तो इसका एक बेमिसाल सा उदाहरण है मार्वल की नई स्पाइडरमैन सीरीज़ की मूवी। जी हाँ, स्पाइडरमैन नो वे होम। शायद सुपर हीरो बेस्ड अब तक जितनी फिल्में आई हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट मैं इसे कह दूं तो ये मत कह देना कि मैंने ज़्यादा कह दिया। शानदार कॉन्सेप्ट, उससे शानदार VFX, उससे भी शानदार एडिटिंग और सबसे शानदार इस मूवी में यूज़ किए गए पुराने स्पाइडरमैन मूवीज़ के कैरेक्टर्स। मतलब शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो शानदार नहीं है। मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं है। फिल्म में एक्शन ज़बरदस्त, कॉमिक टाइमिंग ज़बरदस्त और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सोने पे सुहागा। अगर आप मार्वल फ़ैन हैं तो लोकी और वांडा विजन के सीरीज़ में आपने देखा होगा कि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया। मल्टीवर्स होता क्या है? मल्टीवर्स यानी कि अलग अलग यूनिवर्सेस। अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग दुनिया है, उनके कामकाज हैं, और वो हो सकता है हमारे जैसे दिखते हों, हो सकता है हमसे अलग दिखते हों, हो सकता है जो हम काम इस दुनिया में कर रहे हैं वो दूसरे यूनिवर्स में कर रहे हैं। तो क्या हो अगर दूसरे यूनिवर्स के लोग आपके यूनिवर्स में आ जाएं? आपकी ज़िंदगी में कैसी तबाही मचेगी? आपकी ज़िंदगी में क्या भूचाल आएगा? या फिर सब नॉर्मल रहेगा? यही है इस मूवी की स्टोरी। तो कहानी ये है कि मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन का राज खोल दिया है और पूरी दुनिया जानती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। मिस्टीरियो के हत्यारे के रूप में अब वो हो गया है मोस्ट वांटेड। इसका खामियाजा उसके दोस्तों को भी भुगतना पड़ता है और उनका एडमिशन MIT में नहीं हो पाता। इसी कंट्रोवर्सी के चक्कर में अब पीटर ये चाहता है कि उसकी दुनिया नॉर्मल हो जाए और चीज़ें पहले जैसी हो जाएं। तो वो हेल्प के लिए पहुंच जाता है अपने डॉक्टर साहब के पास। जी हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी हेल्प करते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उस मंत्र में हो जाती है गड़बड़ी। फिर क्या था, उसका साइड इफेक्ट होता है और स्पाइडरमैन और पीटर को जानने वाले दूसरी दुनिया से लोग इस दुनिया में आने लगते हैं। यानी हमारी दुनिया से बाहर और पैरेलल में भी कई ऐसे यूनिवर्सेस हैं जहां हमारे जैसे लोग रहते हैं। जी हाँ, यही है मल्टीवर्स। अब डॉक्टर साहब चाहते हैं कि उन लोगों को वापस भेजा जाए ताकि सारी चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएं। लेकिन पीटर भाई साहब का नेक दिल इंसान जाग जाता है और वो उन सब की मदद करना चाहता है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो अपनी अपनी दुनिया में मरने वाले हैं। इसी चक्कर में और कितने पापड़ बेलने होंगे स्पाइडरमैन को, यही है कहानी। इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगा कि हमने अपना बचपन फिर से जी लिया। जी हाँ, पुराने कैरेक्टर्स, पुराने विलेंस, और अब तो पूरी दुनिया जानती है कि जी हाँ, उस पुराने दोनों स्पाइडरमैन वापस आ जाते हैं। ये एवेंजर्स तो नहीं है, बट एवेंजर्स ऑफ स्पाइडरमैन ज़रूर है। एवेंजर्स के बाद मेरी फेवरेट मार्वल मूवी ब्लैक पैंथर थी, जो इसके बाद शायद अब तीसरे नंबर की हो जाएगी। आपकी एक एक पाई के वसूली की जिम्मेदारी इस फिल्म ने बखूबी निभाई है और बिना किसी भेदभाव और झिझक के आप आंख बंद करके थिएटर में इसे देखने जा सकते हैं या OTT पे आए तब देख सकते हैं। ये आपकी मर्जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि और तीनों स्पाइडरमैन मिलके अपने दुश्मनों का सामना करते हैं। हालांकि इस राज को मार्वल ने बहुत दिनों तक छिपा के रखा और बखूबी छिपाया, और जब ये राज खुलता है थिएटर में तो आप यकीन मानिए मज़ा आ जाता है। देखिए, एक कलाकार के लिए एक कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो कैरेक्टर उसकी पूरी ज़िंदगी की पहचान बदल के रख देता है। जैसे आयरन मैन, जैसे स्पाइडरमैन, जैसे कैप्टन अमेरिका। ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको प्ले करने वाले कलाकार, उन्होंने कई और भी एक्टिंग करी, कई और रोल्स किए, लेकिन जो इस कैरेक्टर की जो छाप उन पे पड़ी वो ज़िंदगी भर उस छाप से बाहर नहीं आ पाएंगे। अब कुछ टाइम के बाद जब वो उस कैरेक्टर को प्ले करना छोड़ देते हैं तो उनकी एक पहचान कहीं धूमिल सी हो जाती है। मार्वल ने एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही अच्छा काम ये किया कि अपने पुराने दोनों कैरेक्टर्स को बहुत ही रिस्पेक्टफुली इस फिल्म में वापस लेके आए और उनके कैरेक्टर्स को, उनके एक्टिंग को या उनके उस डेडिकेशन को उन्होंने सम्मान दिया। जब वो इस फिल्म में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही जवान से दिखते हैं जैसे पहले दिखते थे, या फिर कुछ बहुत ही अनोखा सा करते हैं। जी नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल से कैरेक्टर रहते हैं। जैसा वो पहले करते थे वो आज भी कर रहे हैं। उन पे उम्र की लकीरें दिखती हैं, वो दिखते हैं कि वो बुज़ुर्ग हो गए हैं। बट जी हाँ, यही तो एक कलाकार के लिए रिस्पेक्ट होती है ना।
तो मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। तब तक अपने आसपास बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का खास ख्याल रखिए। और एक चीज़, इस सर्दी में जानवरों का खास ख्याल रखिए। जब भी उनकी मदद आप किसी भी रूप में कर पाएँ कीजिए। बाय बाय।